हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेकर आती हूँ, जिससे कि जो भी न्यूली पेरेंट है उनको अपने बेबी के बारे में, अपनी बेबी की एक्टिविटीज़ के बारे में सारी जानकारी हो। तो आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही कम पेरेंट्स जानते हैं, बहुत ही रेयर पेरेंट्स को इसके बारे में मालूम रहता है। तो मैं उसी बात के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ जब एक बच्चा घर में रोता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जो फैमिली मेम्बर होते हैं, जैसे सबसे पहले अपनी माँ या फादर या फिर अपने दादा दादी से वो बड़े आराम से चुप हो जाता है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चा रोता है तो रोते समय जो माएँ होती हैं बड़े आराम से उनको सुला देती हैं, या तो फीडिंग कराकर या फिर फीडिंग कराकर नहीं तो बड़े प्यारे से वो ध्वनि अपने माउथ से एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि बच्चा बड़े आराम से सो जाता है। आपने माँ को गुनगुनाते हुए या विस्परिंग करते हुए या मरमरिंग करते हुए बच्चे को सुलाते हुए देखा होगा, जिसमें एक जो इक्वल फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आती है वो निकालती हैं, ध्वनि निकालती हैं, और उस ध्वनि से बच्चा सुनकर बड़ी शांति से सोता है और वो बच्चे को अच्छी लगती है। और डेली जब उसके साथ वही चीज़ होती है, तो जब वो डेली सारी चीज़ें रिपीट होती हैं तो बच्चे को उसकी आदत लग जाती है, और जब वो इस तरीके की साउंड सुनता है तो वो बड़े आराम से सो जाता है। ये साउंड माँ भी प्रोड्यूस कर सकती है, ये उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी, या पर्टिकुलर बच्चा सबसे ज़्यादा जिसके पास रहता है, जो भी कंफर्ट जोन है, वो बड़े आराम से उस आवाज़ के साथ सो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइट नॉइज़। जी हाँ, जो आज का जो टॉपिक है वो वाइट नॉइज़ के बारे में। इस पर्टिकुलर ध्वनि को, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी में साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे कि सुनकर बच्चा आराम से सो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाइट नॉइज़। जी हाँ, आज की वीडियो ये वाइट नॉइज़ के बारे में ही है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सफ़ेद शोर, जिसको कि बच्चा सुनता है और बड़े आराम से सो जाता है। और इस तरीके से उसकी बॉडी में क्या रिलैक्स होता है, उसको क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। किस लिमिट तक बच्चों को जो वाइट नॉइज़ है वो बच्चों को सुनानी चाहिए, और किस टाइप की वाइट नॉइज़ होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि वाइट नॉइज़ क्या है और बच्चे को किस तरीके से हेल्प करती है। जी हाँ, ये वाइट नॉइज़ जो होती है वो छोटे बच्चों को उनको सुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, साथ ही साथ उनके बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये रिलैक्सिंग होती है। ठीक है, तो डियर पेरेंट्स, यहाँ पर मैं आपको और वाइट नॉइज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि और वाइट नॉइज़ क्या होती है। जैसे देखिए, जब बारिश होती है तो बारिश की अलग ही एक आवाज़ होती है। नदियाँ बहती हैं तो नदियाँ की जो रिवर साउंड है वो भी अलग होती है, समुद्र की साउंड भी अलग होती है। आपके घर में फ़ैन चलते हैं वो भी साउंड एक डिफरेंट होती है, मिक्सी चलती है, या बहुत सारे आपके घर में कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि रेगुलर एक फ्रिक्वेंसी पर चलती हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कुछ, अगर कोई साउंड उनके सामने बजा दी जाए तो उसे सुनकर वो सो जाते हैं। जैसे कोई लोरी हो, कोई भजन हो, कोई गीत हो, या नॉर्मली कोई साउंड हो या म्यूज़िक हो, उसको जैसे ही आप प्ले करोगे बच्चा सोने लगता है। तो ये वाइट नॉइज़ है जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो पर्टिकुलर कोई एक नहीं है, वो कोई भी हो सकती है। जैसे वैक्यूम क्लीनर की आवाज़, और चिड़िया की जो चहचहाट है उसकी आवाज़, नदियों के पानी की आवाज़। तो ये सारी जो चीज़ें, जो आवाज़ें, जो ये म्यूज़िक है, सब वाइट नॉइज़ में आता है, जिससे कि बच्चा सुनकर बड़े आराम से सो जाता है। तो जब भी आपका बच्चा रोता है तो पर्टिकुलर आप कोई भी मतलब आप म्यूज़िक चला दीजिए या लोरी सुना दीजिए या आप खुद ही गुनगुनाइए, तो बच्चा उस आवाज़ को सुनने का आदी हो जाता है। और धीरे धीरे जब उसके सामने इस तरीके की जो म्यूज़िक है या लोरी है या सुनाई जाती है तो बच्चा बड़े चैन की नींद से सोता है। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जो वाइट नॉइज़ होती है, अगर आपके अलावा कुछ भी आप बच्चे को सुना रहे हैं, कोई भी म्यूज़िक सुना रहे हैं, कोई सॉन्ग सुना रहे हैं, वो कहाँ तक बच्चे के लिए सेफ़ है। तो बच्चों को सुलाने के लिए सफ़ेद शोर या वाइट नॉइज़ का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको कुछ ध्यान रखनी है। जो भी म्यूज़िक या गाना या भजन या लोरी बच्चे को सुना रहे हो, या कोई भी वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ सुना रहे हो, या कूलर की या फ़ैन की, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस की साउंड आप बच्चे को सुला रहे हो, उसका जो डेसिबल होना चाहिए 50 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप बच्चे को सुनाते हो सकता है बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको वो साउंड बच्चे को नहीं सुनानी है और बहुत ही ज़्यादा लाउड में वो साउंड आपको अपने बच्चे को नहीं सुनानी है। मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ देखी है या सुनी है और अपने बच्चे में भी मैंने वो चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैं जैसे सुबह सुबह भजन सुनती हूँ तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे भजन हैं जिनको सुनने से क्या होता है, बच्चा बड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि वो उसको डेली सुन रहा है उसी पिच में, वो बच्चे उसे डेली सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चे के कान में पड़ती है तो बच्चा बड़े आराम से उसे सुनता है और सो जाता है और शांत भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को जो वाइट नॉइज़ है उससे क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो शांत नहीं हो रहा, तो इस थेरेपी से बच्चा बड़े आराम से सो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो बच्चे को एक हेल्दी नींद के लिए अगर आप वाइट नॉइज़ का इस्तेमाल करते हो तो ये बुरा नहीं, अच्छा है। दूसरा, बच्चे का जो स्ट्रेस है, तनाव है, थकावट है, उसको ख़त्म करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत थक गया है या फिर किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि बच्चा आपका ठीक नहीं है, तो इस तरीके के बच्चे के तनाव को ख़त्म करने के लिए भी आप वाइट नॉइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गहरी नींद में बच्चे के सोने में ये बहुत मदद करता है। साथ ही साथ इस तरीके की चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, वाइट नॉइज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अपने बच्चे के साथ उसके पसंदीदा टॉयज़ या कोई भी जिसको वो ग्रिप कर लेता है, उसे पसंद करता है, वो चीज़ उसके साथ में रख दीजिए। तो बच्चा और भी खुश होता है और उसे सोने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर वाइट नॉइज़ का आप इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे बड़े आराम से खेलते हैं और वो बहुत ही कम रोते हैं, क्योंकि वो उस साउंड को एंजॉय करती हैं, उस फ्रीक्वेंसी को वो एंजॉय करती हैं। साथ ही साथ एक और रिसर्च से ये सामने आया है कि जो वाइट नॉइज़ है बच्चे के अंदर SIDS का जो खतरा होता है उसको भी बिल्कुल फिनिश कर देती है। तो दो मजबूत कारण यहाँ पर हैं कि एक तो पंखे की जो हवा है और पंखा चलता है तो बच्चा पंखे को देखता भी और उसकी साउंड को भी महसूस करता है। तो इस प्रकार के मोस्टली बच्चे जो खुश रहते हैं, उनको सोने में हेल्प मिलती है, वो जो फ़ैन की आवाज़ है उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। और घूमते हुए पंखे को देखना बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि जो उसकी आवाज़ है उसे सोने में मदद करती है और जो उसे वो देख रहा है राउंड राउंड चलते हुए, तो वो उसको एक टॉयज़ की तरह वो काम करती है। तो इस तरीके से बच्चे के लिए जो वाइट नॉइज़ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब आपको यहाँ पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जा रहा है, आपको ये जो वाइट नॉइज़ है वो कम कर देनी है। हर वक्त इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना, ठीक है। इसका हैबिचुअल आपको अपने बच्चे को नहीं बनाना। जब तक आपका बच्चा छोटा है तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ नहीं करना। जब आपका बच्चा सो जाता है तो आप उस शोर को बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो हाई पिच नहीं होनी चाहिए, 50 डेसिमल ही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार की जो नॉइज़ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वाइट नॉइज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो हर बच्चे पर लागू नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर बच्चे ही इसको फॉलो करते हैं और उनको ये आवाज़ बहुत ध्वनि पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि ये हर बच्चे के साथ करेगा। तो इसलिए आप ये भी मत सोचिएगा कि ये मेरे बच्चे पे क्यों नहीं लागू हो रही, मेरा बच्चा तो ऐसा कुछ किसी चीज़ को नोटिस नहीं करता, ये हर बच्चे पर लागू नहीं होती। लेकिन हाँ, मोस्टली बच्चे इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, चाहे वो आपके गाने गुनगुनाने की आवाज़ हो, चाहे आपके घर में चल रही कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस की आवाज़ हो, ये आवाज़ कुछ भी हो सकती है। तो माय डियर पेरेंट्स, माय डियर मॉमीज़, ये जो मैंने आपको बताई वाइट नॉइज़ के बारे में, तो आई होप इस चीज़ को आप अपने बच्चे के साथ नोटिस करिएगा कि आपके बच्चों को कौन सा शोर सुनना पसंद है जिसको सुनकर वो शांत हो जाता है। और जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो या सो नहीं रहा हो या गहरी नींद में नहीं जा रहा हो, तब आप इस वाइट नॉइज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।